स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारी बीमारियों की वजह होती है। स्ट्रेस जो है हमारा बीपी लो करता है, हार्ट इश्यूज लाता है, ब्रेन एक्टिविटीज हमारी स्लो करता है और डिफरेंट तरीके के डिप्रेशन में हम गिर जाते हैं। स्ट्रेस को हम किस तरीके से मैनेज करें बिना किसी मेडिकेशन के, ये आज की इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कुछ कोई मेथड है जिनको आप अप्लाई करके बहुत जल्दी स्ट्रेस से निकल सकते हैं, मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेस को अगर हम बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं तो सबसे क्विक एक जो टेक्निक है वो कि विटामिन सी। कुछ भी हम कुछ खट्टा खाते हैं तो एकदम हमारे ब्रेन में एक एक्टिविटीज होती है, तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा डल और डिप्रेस फील कर रहे हैं तो उस दौरान आप कुछ भी सिट्रस फूड या तो ऑरेंजेस लें या लेमन सोडा भी ले सकते हैं, लेमन लें। ये आपको क्विक स्ट्रेस को भी रिलीज करेगी, ये आपके ब्रेन को एक्टिव करेगी और क्विक आपको स्ट्रेस से निकालेगी। तो विटामिन सी, क्योंकि ये हमारे एड्रेनलिन हार्मोन है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से विटामिन सी हमारी बॉडी में कम होने लगता है और जैसे ही हम विटामिन सी लेते हैं तो ये इंटेक हमारी बॉडी में जल्दी से इस कमी को पूरी करता है और हमें स्ट्रेस से बाहर निकालता है। तो इसलिए अगर आप क्विक निकलना चाहते हैं स्ट्रेस से बाहर तो कुछ भी खट्टा या अचार या फिर नींबू से रिलेटेड नींबू की कुछ चाट या फिर ऑरेंजेस या फिर आंवला जूस अगर आप लेते हैं तो आप बहुत जल्दी स्ट्रेस से निकल सकते हैं। सेकंड, स्ट्रेस से निकलने के लिए सेकंड टेक्निक है कि आप विटामिन डी जरूर लें, क्योंकि विटामिन डी स्ट्रेस जो दूसरा कॉज होता है होने का वो है बहुत ज्यादा वीकनेस लगना, बहुत ज्यादा लेथार्जिक रहना, डल लगना। तो जैसे ही हम ये विटामिन डी की कमी की वजह से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर हमारा इस वजह से कम है तो हम इसको दूर करने के लिए सबसे इजी टेक्निक हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, वो है धूप। धूप से अच्छा विटामिन डी किसी चीज से नहीं मिलता। तो अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा डल और डिप्रेस फील कर रहे हैं तो उस दौरान हम फौरन थोड़ा धूप, अगर मॉर्निंग की धूप हो तो थोड़ी धूप में जरूर आए। जैसे ही हम सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी स्किन में भी एक तरीके की सेंसेशन स्टार्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है और हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है, जो विटामिन डी हमारे हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है। ये हमारे को एक स्ट्रेंथ देता है, जो हमारी डल और थकान महसूस हो रही है उसको भी दूर करता है और एक अलग तरीके का स्टेमिना देता है। तो विटामिन डी आप जरूर लें और ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है, कोई इसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। जैसे ही आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डल डिप्रेस फील कर रहे हैं तो उस दौरान आप जहां हैं वहां से थोड़ा सा चेंज मूव करें और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी देर धूप के कांटेक्ट में बैठें तो आप उस डिप्रेशन से बाहर। अगर आप स्ट्रेस से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक वन ऑफ द मेन कॉज है स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि दूसरों को हम बहुत ज्यादा कंपेयर करने लगते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो एक लिमिटेड टाइम तक ही हम मोबाइल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और अगर हमें यूज करना है तो एक अपने क्रिएटिविटी काम के लिए ही हम उसको यूज करें। थर्ड है कि हम न्यूरो पाथवे नया एक्टिविटीज करें, नई हैबिट डेवलप करें। कुछ भी क्रिएटिव, अगर हम रिटर्न कुछ लिखना चाहते हैं उसको, उस हॉबी को डेवलप करें। अगर हम पेंटिंग करना चाहते हैं तो वो करें। इससे हमारी ब्रेन में एक नया पाथवे बनेगा, न्यूरो पाथवे जो हमारा होता है, और उस पुराने रूटीन को, पुराने न्यूरो पाथवे को हम ब्रेक करें और न्यू हैबिट्स को डेवलप करें। न्यू हैबिट्स डेवलप होंगी तो हमारे ब्रेन एक्टिव होगा, ब्रेन की एक्टिविटीज की वजह से हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। इसके बाद जो सबसे जरूरी है कि हम मिनरल्स और विटामिन्स जरूर लेते रहें, खासकर ड्राई फ्रूट्स में हम आलमंड्स और एप्रिकॉट और वॉलनट्स जरूर लें। ये हमारे मिनरल्स की कमी की वजह से अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको दूर करेगा। उसके बाद डिफरेंट, अगर आप एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं तो उसको छोड़ के आप नेचुरल थेरेपी की जगह होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी को आप जरूर, अगर स्ट्रेस के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो इन मेडिसिन को ट्राई करें। ये मेडिसिन आपको नेचुरल तरीके से आपको स्ट्रेस से बाहर निकालेगी और मेंटली और फिजिकल आपकी इम्प्रूव करेगी। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।